नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंसानों के इतिहास के सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले झगड़ों में से एक सफर पर जा रहे हैं। हम टॉप 12 सबसे खतरनाक जंगों के बारे में जानेंगे जो कभी रिकॉर्ड किए गए हैं। जंग इंसानी दुनिया पर एक गहरा निशान छोड़ जाते हैं। इन झगड़ों के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे जमीन के झगड़े से लेकर विचारों के मतभेद तक। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, वो है इंसानी जिंदगी पर इनका बुरा असर। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के सबसे खतरनाक जंगों की इस दिलचस्प और जानकारी भरी यात्रा को। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक इंसानों के इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध था। इसने दुनिया के ज्यादातर हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 30 से ज्यादा देश शामिल थे। एक्सिस पावर्स जर्मनी, इटली और जापान, और अलाइड पावर्स फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत यूनियन और बाकी के बीच ये जंग कई जगहों पर लड़ी गई। यूरोप, पैसिफिक और नॉर्थ अफ्रीका में बहुत भयानक लड़ाई हुई। नाजी राज के दौरान हुए हॉलोकॉस्ट समेत मिलिट्री एक्शन और जुल्मों में लगभग 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए। इस जंग का दुनिया के सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ा, जिससे यूनाइटेड नेशंस बना, शीत युद्ध शुरू हुआ और पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद खत्म हो गया। 1850 से 1864 तक चीन में ताइपिंग विद्रोह एक बहुत ही भयानक सिविल वॉर था। इस विद्रोह का नेता हांग श्युक्वान था, जिसने खुद को ईसा मसीह का छोटा भाई बताया था और एक नया राज्य बनाना चाहता था। इस विद्रोह की जड़ें किंग राजवंश के खराब हालात, पैसों की तंगी और राजनीति में भ्रष्टाचार में थीं। ताइपिंग आर्मी ने चीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और नानजिंग को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन किंग सरकार ने प्रांतीय सेनाओं और पश्चिमी ताकतों की मदद से एक बहुत ही जबरदस्त हमला किया। विद्रोह को आखिरकार कुचल दिया गया, लेकिन इससे पहले 20 से 30 मिलियन लोग मारे गए, जिससे ये इतिहास के सबसे खतरनाक जंगों में से एक बन गया। पहला विश्व युद्ध, जिसे द ग्रेट वॉर भी कहते हैं, 1914 से 1918 तक एक दुनिया भर का संघर्ष था। ये जंग ज्यादातर यूरोप में लड़ी गई और इसमें दुनिया की बड़ी ताकतें शामिल थीं। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य के सेंट्रल पावर्स थे। दूसरी तरफ फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस और बाद में अमेरिका समेत अलाइड पावर्स थे। पहला विश्व युद्ध अपनी ट्रेंच वॉरफेयर के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से दोनों तरफ बहुत लोग मारे गए। लगभग 15 से 20 मिलियन लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए या लापता हो गए। इस जंग के बहुत बड़े नतीजे हुए, जैसे यूरोप के नक्शे का बदल जाना, ऑटोमन और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यों का खात्मा और दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ना। एन लुशन विद्रोह, जो 755 से 763 ईस्वी तक चला, ताकतवर तांग राजवंश को हिलाकर रख दिया और चीनी इतिहास पर बहुत बुरा असर डाला। इसका नेता एन लुशन था, जो एक तांग सेनापति था जिसने खुद को राजा घोषित कर दिया था। इस विद्रोह की वजह से बहुत बड़ा हंगामा हुआ, अर्थव्यवस्था खराब हुई और बहुत सारे लोग मारे गए। हालांकि मरने वालों की सही संख्या पता नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि इस विद्रोह में 13 से 36 मिलियन लोग मारे गए। एन लुशन विद्रोह को अक्सर तांग राजवंश के पतन का कारण माना जाता है, जिससे चीन में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी में मिंग राजवंश से किंग राजवंश में चीन का बदलना एक खूनी और विनाशकारी घटना थी। मांचू नेतृत्व वाले किंग ने मिंग पर जीत हासिल की, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा संघर्ष हुआ जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। अनुमान है कि इस संघर्ष में लगभग 25 मिलियन लोग मारे गए, जिससे यह इतिहास के सबसे खतरनाक राजवंश परिवर्तनों में से एक बन गया। किंग की जीत ने चीन में 1644 से 1912 तक चलने वाले एक नए राजवंश की शुरुआत की। दूसरा चीन जापान युद्ध, जो 1937 से 1945 तक चला, चीन और जापान के बीच एक बड़ा संघर्ष था। यह युद्ध मुक्तिन हादसे के बाद शुरू हुआ और जल्दी ही दूसरे विश्व युद्ध का एक अहम हिस्सा बन गया। जापानी सेना ने चीन में बहुत बड़ी बेरहमी और हिंसा दिखाई, जिससे नानजिंग नरसंहार जैसी भयानक घटनाएं हुई। चीनी लोगों ने
कोमिंटांग सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के नेतृत्व में कड़ा मुकाबला किया। दूसरे चीन जापान युद्ध में लगभग 20 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर चीनी लोग थे। इस युद्ध का चीन पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिससे बहुत बड़ा विनाश हुआ और लोगों को बहुत तकलीफ हुई। नेपोलियन के युद्ध 1803 से 1815 तक चले, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांसीसी साम्राज्य और यूरोप के कई देशों के बीच लड़ाई हुई। नेपोलियन की मिलिट्री स्किल और महत्वाकांक्षा ने पूरे यूरोप में जंग फैला दी, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई। नेपोलियन के युद्धों में लगभग 3.5 से 6 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें सैनिक और आम लोग दोनों शामिल थे। इन युद्धों का यूरोप के नक्शे, राजनीति और समाज पर गहरा असर पड़ा, जिससे राष्ट्रवाद बढ़ा, क्रांतियां फैली और यूरोप की ताकतों का संतुलन बदल गया। रूसी गृह युद्ध, जो 1917 से 1922 तक चला, रूस में एक ऐसा झगड़ा था जिसमें 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद देश कई टुकड़ों में बंट गया। लाल सेना, जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन के बोल्शेविकों ने किया, ने सफेद सेना समेत कई क्रांति विरोधी ताकतों से लड़ाई लड़ी, जिनमें राजशाही समर्थक, उदारवादी और समाजवादी लोग शामिल थे। रूसी गृह युद्ध बहुत ही क्रूर और हिंसक था, जिसमें दोनों तरफ से अत्याचार हुए। लगभग 5 से 9 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम लोग थे जो भूखमरी, बीमारी और हिंसा के शिकार हुए। बोल्शेविकों की जीत ने सोवियत संघ के बनने का रास्ता बनाया, जो एक कम्युनिस्ट देश था जिसका दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ा। डोंगन विद्रोह, जो 1862 से 1877 तक चला, चीन में हान चीनी और हुई लोगों के बीच एक खूनी संघर्ष था। यह विद्रोह किंघई और गांसू प्रांतों में शुरू हुआ और जल्दी ही चीन के दूसरे हिस्सों में फैल गया। इस विद्रोह के कई कारण थे, जैसे धार्मिक तनाव, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और राजनीति में भ्रष्टाचार। डोंगन विद्रोह में दोनों तरफ से बहुत हिंसा और अत्याचार हुए, जिससे बहुत से लोग बेघर हो गए और अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। हालांकि मरने वालों की सही संख्या मालूम नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि डोंगन विद्रोह में 8 से 12 मिलियन लोग मारे गए। इस विद्रोह का चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके के लोगों और समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। पहला कांगो युद्ध, जिसे अफ्रीका का महायुद्ध भी कहते हैं, 1996 से 1997 तक कांगो में हुआ एक भयानक संघर्ष था। इस युद्ध में अफ्रीका के कई देश शामिल थे और यह आसपास के देशों में भी फैल गया, जिससे एक बहुत ही पेचीदा और विनाशकारी क्षेत्रीय संघर्ष पैदा हुआ। इस युद्ध में कई अलग अलग गुट, मिलिशिया और विदेशी ताकतें शामिल थीं, जो सभी कांगो के संसाधनों और उसकी जगह के लिए लड़ रहे थे। पहला कांगो युद्ध बहुत ही क्रूर था। इसमें मानवाधिकारों का बहुत उल्लंघन हुआ। लगभग 5.4 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम लोग थे। पहले कांगो युद्ध को अफ्रीका का विश्व युद्ध कहा जाता है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए। 30 साल का युद्ध, जो 1618 से 1648 तक चला, यूरोप में एक बहुत ही विनाशकारी संघर्ष था, जिसने पूरे महाद्वीप को तबाह कर दिया। यह मुख्य रूप से पवित्र रोमन साम्राज्य में लड़ा गया था, लेकिन इसमें यूरोप की सभी बड़ी ताकतें शामिल थीं। यह युद्ध धार्मिक, राजवंशीय और क्षेत्रीय दुश्मनी के कारण हुआ था। यह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट राज्यों के बीच एक धार्मिक युद्ध के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही सत्ता और इलाके के लिए एक बड़े संघर्ष में बदल गया। 30 साल के युद्ध में लगभग 8 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें सैनिक और आम लोग दोनों शामिल थे। इस युद्ध का जर्मन राज्यों पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिससे बहुत बड़ा विनाश हुआ, लोगों की संख्या कम हो गई और अर्थव्यवस्था खराब हो गई। कोरियाई युद्ध, जो 1950 से 1953 तक चला, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक विनाशकारी संघर्ष था, जिसमें बड़ी ताकतें शीत युद्ध के एक छद्म युद्ध में शामिल थीं। युद्ध तब शुरू हुआ जब सोवियत संघ और चीन द्वारा समर्थित उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया। कोरियाई युद्ध में बहुत भयानक लड़ाई हुई, जिसमें लाखों लोग हताहत हुए। कोरियाई युद्ध 1953 में एक युद्ध विराम समझौते के साथ खत्म हुआ, लेकिन उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कोई शांति समझौता नहीं हुआ।
इंसानों के इतिहास के 12 सबसे खतरनाक जंगों के इस सफर के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा, जंग के बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा विनाश हो सकता है, बहुत सारी जानें जा सकती हैं और आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। इन जंगों के बारे में जानकर हम अतीत की गलतियों से सीख सकते हैं और शांति और बातचीत के महत्व को समझ सकते हैं। हमें उन लोगों की कुर्बानी याद रखनी चाहिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम करते रहना चाहिए जहां झगड़े लड़ाई से नहीं, बातचीत से सुलझाए जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए स्वस्थ रहें और सीखते रहें।